प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सभी लोग मन से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा ज़रूरी यही है। देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। संधि चल रही है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के विषय में हमने चर्चा कर लिया है, काफ़ी तक लगभग अंतिम पहुंच रहे हैं विसर्ग संधि में ना। तो सभी लोगों को ये कहना था कि सभी लोग मन से सारी संधियों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, सारी संज्ञाओं को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो सब कुछ दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जहाँ पर दिक्कतें होती हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक ना। संधि चल रही थी सत्व संधि। सत्व संधि विसर्जनीय शशा सूत्र है इसका। सूत्र क्या है? विसर्जनीय शशा। ये क्या कर रहा था? विसर्ग के स्थान पर सा कर रहा था, ठीक ना। सभी लोग जान रहे हैं विसर्ग के स्थान पर सा कर रहा था। कमेंट चालू कर दिया करिए, ठीक ना। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसे विसर्ग कहते हैं, लेकिन विसर्ग के साथ मतलब बाद में विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता था तो हमने विसर्ग के स्थान पर सा कर देते थे। ये हमने पढ़ा अभी तक, है ना। फिर इसके बाद हमने कहा कि विसर्ग के बाद यदि तालव्यशा या चा वर्ग का कोई वर्ण आए तो जो विसर्ग रहता था उसके स्थान पर हम तालव्यशा कर देते थे, है ना। विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते थे? तालव्यशा कर देते थे, है ना। विसर्जनीय सूत्र जो था क्या कहता था कि विसर्ग के बाद यदि चा वर्ग हो या तालव्यशा हो तो विसर्ग के स्थान पर जो है तालव्यशा करना है ना। जैसे रामस चलति तो क्या हो जाता था? रामस चलति। रामा चलति हमने देखा, तो इसके स्थान पर हमको ये चा आगे चा वर्ग हो या तो तालव्यशा हो तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाता था? तालव्यशा हो जाता था। ऐसा हमने कल की संधि में पढ़ा। तो ये रामस और धन चलति, तब क्या हो जाएगा? इसको रामस चलति कर देंगे। ये तालव्यशा है ना। इसके पहले हम विसर्ग के स्थान पर दंत सा कर देते थे, लेकिन ये च वर्ग और तालव्यशा आने से विसर्ग के स्थान पर तालव्यशा कर देते, इसलिए क्योंकि इस चुनाश्चु जो संधि थी वह यहाँ पर काम कर रही थी। क्योंकि तालव्यशा के बाद यदि चा वर्ग आए या तालव्यशा आएगा तो फिर क्या हो जाता था? संगत के असर के हिसाब से तालव्यशा या चा वर्ग हो जाता था, लेकिन चा वर्ग यहाँ ना होकर के तालव्यशा हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात समझानी थी कल के समय में। रामस चलति जी, अरविंद कुमार जी, रागिनी पांडे, किरण रजक जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग लाइव आ जाइए। जो लोग अभी तक बैक थे वो सबको लाइव कर दीजिए, कह दीजिए कि लाइव हो जाएं, क्लास चालू हो गई है, ठीक ना। तनु दुबे जी, कन्हैया लाल, गुड इवनिंग सर जी। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी लोग लाइव आ जाइए, अब क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आराम से पढ़िए, ठीक ना। जैसे हमने बताया था कहा धन चित, कहा धन चित, इस विषय में कल भी बात किए थे। तो ये चा वर्ग आया था बाद में, तो चा वर्ग के यहाँ बाद में आने से विसर्ग के स्थान पर हम केवल तालव्यशा कर देते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाता था? फिर कश्चित बनेगा, कश्चित बनेगा तो ये तालव्यशा में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। ये सत्व संधि विसर्जनीय से सा कहता, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाए। विसर्ग के स्थान पर अभी तक दंत सा हो रहा था, लेकिन चा वर्ग और तालव्यशा बाद में आने से विसर्ग के स्थान पर तालव्यशा होने लगा है, ठीक ना। इतनी बात समझ गए। कल इसी विषय में चर्चा हम लोगों ने काफ़ी देर तक की, आज इसके आगे चलते हैं। सर प्रणाम अरविंद आजमगढ़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम भैया। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। हो गया जी सर ऑनलाइन जी, बिल्कुल सभी लोग ऑनलाइन हो जाए। सुमन गौतम, तनु जी, सही। सभी लोग बस बात आपस में करना बंद करके अब बिल्कुल टॉपिक पर मन लगाकर पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। सभी लोग लाइव हो जाइए आराम से। राम राम गुरु जी, शैलेंद्र सिंह जी, राम राम भैया। सभी लोग बस लाइव हो जाइए। आगे चलें। आगे की संधि क्या कहती? इसी में जो है कहता विसर्ग के स्थान पर टा या ठा हो, विसर्ग के स्थान पर टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर फिर क्या हो जाए? इष्टुनाष्टु काम करने लगता है, तो फिर क्या करेगा? मूर्धन्य शा वहां पर कर देगा, है ना। ठीक है, आगे देख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इस पर भी। यदि
विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर इष्टुनाष्टु सूत्र से मूर्धन्य निशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य निशा हो जाएगा। यदि विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर इष्टुनाष्टु सूत्र से मूर्धन्य शा हो जाए। पिछले वाले सूत्र में इष्टुनाष्टु सूत्र से तालव्य शा हो जा रहा था और यहां पर इष्टुनाष्टु सूत्र से मूर्धन्य शा हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात नोट कर लीजिए। तो इसके उदाहरण बताते हैं। ठीक है, मूर्धन्य शा, जी बिल्कुल सुमन गौतम जी, मूर्धन्य शा हो जाएगा। टा या ठा बाद में, विसर्ग के बाद यदि टा या ठा आएगा, आपको दिखाई देगा कभी, तो आप फिर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा कर दीजिएगा। ठीक ना, यदि तालव्य शा या चा वर्ग दिखाई दे तो फिर विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा कर दीजिएगा, है ना। नहीं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता था? विसर्ग के स्थान पर पहले आपने पढ़ा कि दंत शा हो जाता था, है ना। विसर्जनीय से सा क्या कहता था कि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। लेकिन जो इनमें जो परिवर्तन आया वो परिवर्तन इसलिए आया कि बाद में चा वर्ग हो या तालव्य शा हो तो फिर विसर्ग के स्थान पर तालव्य शा कर देते हैं। यदि विसर्ग के बाद एक दूसरा परिवर्तन आया, विसर्ग के बाद टा और ठा हो, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा कर देते हैं। ठीक ना, आगे चलें। उदाहरण देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा भैया। हम इलाहाबाद में हैं, अरविंद कुमार जी, बिल्कुल सभी लोग बस जहां पर भी हैं बस मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक ना, अगर महर्षि क्या लिखते हैं, क्या डिलीट करते हैं भैया, आराम से पढ़िए। कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट के माध्यम से बताएंगे तब समझ में आएगा। लिखेंगे डिलीट करेंगे समझ में नहीं आएगा। जैसे रामा धन टीकते, रामा धन टीकते, देख लीजिए विसर्ग के बाद टा या ठा वर्ग में से कोई वर्ण आ रहा है, देख लीजिए तो टा मिल रहा है, तब क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर सबसे पहला काम कर लीजिए, मूर्धन्य शा कर दीजिए। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। कहता है विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर इष्टुनाष्टु सूत्र से मूर्धन्य शा कर देते हैं। तो यहां पर विसर्ग के बाद टा मिल रहा था तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा कर दीजिए और फिर क्या करेंगे, और इधर टीकते कर दीजिए। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। तब ये देख लीजिए, ये हलंत के साथ है, इधर कोई स्वर नहीं है, तब क्या लिखेंगे? रामश टीकते हो जाएगा। यहां लिख देते हैं रामश टीकते। इतनी बात समझ में आ गई। विसर्ग के बाद टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शा हो जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? हदीश अंसारी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अर्चना सिंह क्या लिखिए मैम? रामश टीकते है, आपने गलत लिखा है, हम भी पढ़ नहीं पा रहे हैं मैम। रंजना वर्मा, रामश टीकते। रंजना वर्मा जी, जो आपने मूर्धन्य शा लिखा है उसको हलंत के साथ लिखेंगे, या तो फिर आधा दिखाई देना चाहिए या तो हलंत के साथ। हलंत का भी मतलब वही होता है, और जब हलंत लगाएंगे तो अपने आप वो आधा इस तरह का आकार में आ जाएगा। ठीक ना, तो वो आधा लिखिए उसको। ठीक ना, प्रीति तिवारी जी सर, पल्लवी त्रिपाठी जी, सभी को समझ में आ गया, समझ में आ रहा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग बहुत समझदार लोग हैं जी। धनु धन टंकार देख लीजिए, धनु धन टंकार देख लीजिए। विसर्ग के बाद टा और ठा में से कोई वर्ण है, देख लीजिए टा मिल रहा है तो विसर्ग के स्थान पर सबसे पहला काम कर दीजिए, मूर्धन्य शा लिख दीजिए। मूर्धन्य शा लिख दिए, इसके बाद ये धनु को सीधा सीधा यहां पर उतार दीजिए, धनु उतार दीजिए, और फिर क्या करेंगे, इधर टंकार लिख दीजिए।
टंकार कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। सभी लोग जान रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में? कोई समझने में दिक्कत हो तो बताइएगा। धनुष धन टंकार, धनुष टंकार, ठीक ना? कोई दिक्कत हो तो बताइए। केवल टकार वर्ग विसर्ग के बाद आने से विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो गया है। जैसे पिछले वाले जो इसी सूत्र का जो पिछली व्याख्या हुई थी उसमें तालब श बाद में आ जाता था या चा वर्ग आ जाता था, तो विसर्ग के स्थान पर तालब श हो जाता था, है ना? बहुत आसान सी संधि आप इस समय पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए हमारी समझ में। कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक ना? आगे उदाहरण देख लीजिए और दो एक। समझ में आ गया? किसी कोई तनु दुबे नहीं समझ में आया? क्या कह रही, नहीं समझ में आया? हृदय अंसारी ओके सर, समझ में तो आ गया, नो प्रॉब्लम सर। जी सृजन यादव कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या करें, फिर आगे चलें? जी ठीक है। इसी में एक अगला सूत्र है, विसर्ग संधि का अगला सूत्र है वाशरी। ये विकल्प पैदा करता। हमने बताया था कि वा का मतलब क्या होता है, विकल्प होता है। पिछले सूत्रों में हमने विकल्प के विषय में बताए थे, वा जहां लिखा हो उसका मतलब क्या होता है, विकल्प होता है, ठीक ना? तो यहां पर भी सर प्रत्यय, वो जो सा आएगा वो विकल्प से आएगा, ठीक ना? देख लीजिए, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिख लीजिए। देखिए विशेष निवेदन है, आपस में फालतू बातें ना किया करिए। कल थोड़ा सा लोग झगड़ा करने पे उतर आते हैं, फिर बातचीत ज़्यादा करने लगते हैं, तो इस तरह का कोई कमेंट ना करिए कि किसी को बुरा लगे। आराम से पढ़िए, जो नहीं समझ में आता आप हमसे बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक ना? फालतू के कमेंट करने से आप भी बचिए। सर पेड क्लास कैसे ज्वाइन करें? बिल्कुल फेविक्विक की तरह चिपक गया है दिमाग में गुरुदेव जी, बिल्कुल। अंशिका सिंह पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका मैम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इस पे क्वेश्चन पूछेगा जैसे रामाधन टीकते में क्या बनेगा, आपसे पूछेगा रामाधन टीकते बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको रामश टीकते, यदि फिर पूछ लिया कि रामश टीकते में कि कौन सी संधि है, तब आप विसर्ग संधि मारिएगा, है ना? किस सूत्र से हुआ है, तो विसर्जनीय शाह से हुआ है, ठीक ना? इस तरह से आपसे पूछेगा रामाधन टीके या धनु धन टंकार का संधि क्या होगा, धनु धन टंकार की संधि क्या होगी, तो आप बताइएगा धनुष टंकार हो जाएगा, है ना? फिर आपसे पूछ लिया कि धनु धन टंकार में कौन सी संधि है, तो आप संधि बता दीजिएगा विसर्ग संधि है। यदि आपसे और कुछ पूछता है कि इसमें सूत्र कौन सा लगा हुआ है ना? धनु धन टंकार में धनुष टंकार हुआ है, इसमें किस सूत्र से धनुष टंकार हुआ है, तब आप बता दीजिएगा विसर्जनीय सा। विसर्जनीय से सा का मतलब विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा यहां पर आदेश हुआ है, ठीक ना? इतनी बात आपको बतानी रहेगी प्रश्न में। और कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलें आगे। अब वासरी हम पढ़ रहे हैं, वासरी। वासरी कहता है, वा का मतलब सबसे पहले आप जान लीजिए विकल्प। वा का मतलब क्या होता है, विकल्प। वा का मतलब होता है विकल्प, ठीक ना? परिभाषा लिख लीजिए। वाह बिना पढ़े बन गया है यार तुमको। तनु दुबे, नहीं बन रहा है तो बताइएगा मैम, यदि दिक्कत हो रही तो आप बताइए निसंकोच। किसी दूसरे को बनने लगा, आपको भी बनना चाहिए, हम तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं, आपको भी बनना चाहिए। दिक्कत हो तो आप बताइए। सर देख लीजिए, इकार लगा हुआ है, ह्रस्व इकार। हमने बताया था कि जिस सूत्र में ह्रस्व इकार लगा हो वो समझ लीजिए सप्तमी का हो जाता है, सप्तमी का। तो सर प्रत्याहार बाद में होने पर, है ना? सर प्रत्याहार, ये सर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, सर प्रत्याहार है। सर प्रत्याहार बाद में होने पर तो क्या कहता हुआ, विकल्प से। तो
तो क्या कहेगा, विसर्ग के स्थान पर किसकी बात हो रही, विसर्ग के स्थान पर सा की बात हो रही थी अभी पिछले सूत्र में, तो उसी के जस्ट आगे का सूत्र है, कहता है कि यदि सर प्रत्याहार बाद में हो तो फिर सा जो होता है वो विकल्प से होगा, यही चीज कह रहा है, ठीक ना। तो आप कह देंगे कि भैया विसर्ग वाला कहां से आया, इसमें विसर्ग तो कहीं सूत्र में दिया नहीं है। तो हमने आपसे एक चीज बताया था कि अनुवृत्ति की एक अनुवृत्ति प्रयोग होता है, पिछले वाले सूत्रों से उधार ले लेना, जैसे पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, हमने आपसे ये एक क्लू बताया था, ट्रिक बताई थी। तो पड़ोसी वाले चूल्हे से आपको क्या लेना, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से का मतलब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, लेकिन बाद में यदि सर प्रत्याहार का वर्ण होगा तो सा जो है विकल्प से होगा, यही चीज इस सूत्र में कह रहा है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आया। अंशिका सिंह पटेल, तनु तुम्हारी नाम राशि, चलिए ठीक है, देख लीजिए, आगे चलते हैं, है ना। ये सर प्रत्याहार है, समझ में आया ना, सर प्रत्याहार, जो सर प्रत्याहार की बात कर रहा है, देख लीजिए, विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार हो तो, विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार हो तो, हर्ष शर्मा, सर मैं आपकी क्लास से जितना प्रेरित और प्रभावित हुआ हूं कि मैं आपकी क्लास घर वालों से दूर बाहर रहकर जीएफ के साथ लाइव इन रिलेशनशिप में किराए का कमरा लेकर ले रहा हूं, कृपया आप भावपूर्ण मार्गदर्शन करें। भैया कैसे भी पढ़ें, हम क्या कहें इस विषय में, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आप जैसा भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, बस हम यही कहना चाहते हैं और कुछ नहीं कहेंगे इस विषय पे। विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर या विसर्ग रहेगा या फिर सा लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, दो तरह की बातें हैं, विकल्प का प्रयोग कर रहा है, या तो आप विसर्ग ही रखेंगे या तो फिर दंतशा भी रख सकते हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सर प्रत्याहार बाद में हो तब ये कंडीशन होगी। सभी लोग नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा। सभी लोग नोट करिए, देखिए फालतू के कमेंट ना करिए, आपस में मजा ले रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जो जरूरी है। खूब मजा ले रहे हैं, मजा लेते हुए पढ़िए जरूर, लेकिन ज्यादा जरूरी है आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक ना। सभी लोग नोट कर लीजिए, पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए। विसर्ग के बाद यदि सर प्रत्याहार हो तो क्या कहता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहेगा या तो फिर सा हो जाएगा, मतलब विकल्प प्रस्तुत करेगा। विकल्प से या तो आप सा लिख सकते हैं या तो फिर विसर्ग लिख सकते हैं। उदाहरण देखें, सभी लोग नोट कर लीजिए तो मजा आएगा, ठीक ना। उदाहरण देख लीजिए, सर को भी हंसी आ गई, अंशिका सिंह पटेल। भैया आप ऊट पटांग कमेंट करते हैं तो फिर हमारा भी मानव स्वभाव ही तो है ना, फिर क्या करेंगे बताइए, हंस लेंगे, बाकी आपको जो करना है करिए, हम तो पढ़ाने के लिए आए हैं, है कि नहीं। हरिधन सेते देख लीजिए, हरिधन सेते तो कहता है विकल्प से आप सा भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, सर प्रत्याहार में सा पहले ही आ गया है ना, सर प्रत्याहार यहां पर फॉलो हो रहा है, देख लीजिए सा लिखा हुआ है। तो कहता है विसर्ग के स्थान पर चाहे तो आप सा लिखें, चाहे तो विसर्ग ही रहने दें। तो हरि सेते ये भी सही हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, हरि सेते, इसमें ताला बेशा हो जाएगा, है ना। हरि सेते भी हो जाएगा। इसमें जान रहे हैं ये ताला बेशा क्यों आया है, जैसे अभी पिछली वाली संधि में आपको हमने बताया कि बाद में यदि ताला बेशा रहेगा तो विसर्ग के स्थान पर ताला बेशा हो जाएगा, है ना।
यदि टा या ठा रहेगा तो मूर्धन्य श हो जाएगा। ये चीज अभी यही लागू हो रहा, पुराने वाले सूत्र से जैसे विसर्जनीय से लिया गया है उसी तरह से इष्टुत्व और इष्टुत्व भी आप कॉमन कर लीजिए, इस पे भी ले लीजिए कि यदि विसर्ग के बाद यदि तालव्य सा रहेगा तो इष्टुत्व संधि काम करेगी, यदि बाद में टा या ठा रहेगा तो इष्टुत्व संधि काम करेगी। ठीक ना, यहां पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो गया है। ठीक ना, इतनी बात नोट कर लिए, कोई दिक्कत? हरीश सेते, किरण रजक, हरीश सते आपने लिखा है मैम, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखिए। आधा तालव्य श है, इसके बाद पूरा तालव्य श है, देख लीजिए। फिर इसके बाद एकार और ता में फिर एकार है ना, अच्छे से देख लीजिए। आगे चलें। कृष्णा सर्पा, कृष्णा सर्पा देख लीजिए, इसके विसर्ग के स्थान पर दंतसा ही होगा, क्योंकि इधर टा वर्ग और तालव्य श नहीं मिला हुआ है, इसलिए इसका जो है तालव्य श नहीं होगा, इसका दंतसा ही रहेगा। तो यहां पर कृष्ण लिख दीजिए, कृष्ण लिख दीजिए, और फिर इधर क्या है सर्पा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कृष्ण सर्पा। ये भी सही है और ये भी सही है, कृष्णा सर्पा भी सही है और कृष्ण सर्पा भी सही है, दोनों विकल्प सही है। ठीक ना, दोनों नोट कर लीजिए। विकल्प यहां पर प्रस्तुत हो रहा है इसलिए दोनों विकल्प यहां पर दिखाई दिए गए, इसलिए एक बार विकल्प विसर्ग के स्थान पर दंतसा हो गया है और एक जगह विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहेगा, है ना। जैसे परिभाषा में आपने देखा कि विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग ही रहेगा या तो फिर सा लिख सकते हैं, है ना। तो उसी तरह देख लीजिए, या ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताइएगा। सर हम सबको मैम क्यों बोलते हैं? अरे आप सब टीचर बनने वाले हैं भैया, इस वजह से आप जैसा कहें आपका नाम ही लेते रहेंगे। हमारा थोड़ा स्वभाव ऐसा है, हम बोल दिए हैं। ठीक ना, हम सब भी एक प्रकार से अध्यापिका। जी बिल्कुल किरण रजक जी, आप समझ रही हैं। देखिए जब आप डीएलएड या बीएड किए होंगे या बीटीसी किए होंगे तो वहां पर आपके नाम से छात्र अध्यापक जुड़ गया होगा। छात्र अध्यापक आपको कहा जा रहा होगा, है ना। तो आप उसी समय से अध्यापक की एक डिग्री ले लिए, ट्रेनिंग कर लिए, तो अध्यापक उस समय छात्र अध्यापक बन गए थे। लेकिन अब तो आपको अध्यापक बनना है तो आप हम उम्र जैसा ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी आप जैसा कहेंगे, यदि आपको बुरा लगेगा तो हम ऐसा ना कहेंगे। आगे चलें, देख लीजिए मुनि धन सेते, मुनि धन सेते। मुनि धन सेते में देख लीजिए आगे तालव्य श आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा तालव्य श ही होगा। ठीक ना, तालव्य श आएगा तो इष्टुत्व संधि काम करेगी, तब यहां पर तालव्य श कर दीजिए और यहां पर क्या है मुनिश कर दीजिए, है ना। और इसको क्या करेंगे सेते को पूरा वैसे का वैसा लिख देंगे, तब क्या बन जाएगा मुनिश सेते बन जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताइएगा। लेकिन एक रूप ये बनेगा और एक रूप ये बनेगा, मुनि सेते। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई? मुनि सेते भी सही है और मुनि सेते भी, क्योंकि आपने परिभाषा में देखा वासर ही कहता कि बाद में सर प्रत्याहार का वर्ण हो। देख लीजिए ये सर प्रत्याहार में आता है, ये सर प्रत्याहार में आ ही रहा है, तो इस वजह से जो है सर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहेगा, तो आप विकल्प से लिखेंगे। चाहे तो विसर्ग का विसर्ग बना रहने दें और चाहे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श कर देंगे, दंत सा कर देंगे, या तो मूर्धन्य श कर देंगे। मूर्धन्य श तब आएगा जब बाद में टकार यहां पर टा हो, ठा हो, या तो फिर सर प्रत्याहार के अंतर्गत टा ठा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यदि टा ठा होगा तो इष्टुत्व काम करेगा, यदि तालव्य श रहेगा तो फिर इष्टुत्व काम करेगा। इतना जाने रहिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। निसंदेहम, निधन संदेहम। देख लीजिए यहां पर विसर्ग है, यहां पर दंतसा है, तालव्य श नहीं है, तो इसके स्थान पर केवल दंतसा आपको कर देना है बिना सोचे समझे। और यहां पर नी को लिख लीजिए, निधन संदेहम। ठीक ना,
तब इसको निस्संदेहम भी लिख सकते हैं, ऐसा कर दीजिए, निस्संदेहम। बात समझ में आ गई? चाहे तो इसका प्लस जैसे लगा हुआ है ये वाला भी सही हो जाएगा, है ना, प्लस हटा दीजिएगा, निस्संदेहम ये भी सही हो जाएगा और निस्संदेहम ये भी सही हो जाएगा। कोई डाउट, किसी तरह का डाउट हो तो बताइए जी। निसंदेश, संदेश लिखा है किरण रजक जी, निसंदेह है, संदेह, संदेश नहीं है, संदेहम। अरविंद कुमार, नो सर, नहीं समझ में आया। देख लीजिए, हमने कहा कि निसंदेहम में विसर्ग के बाद देखिए सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आता है? श, ख, श, है ना, ये तीनों वर्ड आते हैं सर प्रत्याहार के अंतर्गत, है ना। इतनी बात आप जान रहे हैं। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत यदि बाद में कोई सर प्रत्याहार का कोई वर्ड रहेगा, यदि मान लीजिए तालव्यशा रहेगा तो तालव्यशा हो जाएगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, बाद में तालव्यशा है तो तालव्यशा हो जाएगा, मूर्धन्यशा रहेगा तो मूर्धन्यशा हो जाएगा, और दंतसा रहेगा तो दंतसा हो जाएगा। देख लीजिए, यहां पर दंतसा है तो यहां पर दंतसा हो जाएगा, ये यहां दंतसा है, देख लीजिए, है ना, आगे तो विसर्ग के स्थान पर दंतसा हो गया है। यदि विसर्ग के आगे तालव्यशा होता तो विसर्ग के स्थान पर तालव्यशा हो जाता। जैसा बाद में होता तालव्यशा रहता तो विसर्ग के स्थान पर तालव्यशा, और मूर्धन्य रहता तो मूर्धन्यशा, और दंतसा रहेगा तो दंतसा। इतनी बात समझ लीजिए। जैसे ये यहाँ पर दंतसा था तो विसर्ग के स्थान पर दंतसा हो गया है। यदि इधर यही तालव्यशा देख लीजिए, यहाँ पर तालव्यशा है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्यशा हो गया। कोई दिक्कत? किरण रजक, सर टाइपिंग एरर हो जाती है संस्कृत की, समझिए जी। बिल्कुल समझ लिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिए हैं। लेकिन बस आप समझिए, जो आप कहना चाहती हैं वो सही है, मन से बिल्कुल सही से रहिए। बाकी हमें तो ये है कि चाहे जैसा भी लिखेंगे ठीक है, लेकिन जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, बस ये कहना था, ठीक ना। आगे चलें। आगे देख लीजिए, उत्त संधि आ गई। उत्त संधि, उत्त संधि का सूत्र क्या है? अतो रोर प्लुतात् प्लुते, अतो रोर प्लुतात् प्लुते। ठीक ना, अतोरोर प्लुताद है, ये ता को दा हो गया है। अतोरोर प्लुतात, और यहां पर दा कर दीजिए, और ये प्लुते, ठीक ना, ये सूत्र है। अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये उत्त संधि का सूत्र है। ये क्या कहता, देखिए अभी तक हमने देखा कि विसर्ग के वो सा के स्थान पर क्या आ गया था? रू आदेश हो गया था। जैसे रामा बनाना है, मान लीजिए आपको क्या बनाना है? रामा बनाना था। रामा रामो रामा वाला जो रामा बनाना था, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या किए? पहला काम किए कि राम और सु कर दिए, राम और सु कर दिए। तो सु में ऊ की जो ऊ लिखा हुआ था, इसकी इत संज्ञा कर दिए, इसका काट दिए, तब क्या बचा? रामस बच गया, है ना। क्या बचा? रामस बच गया था। ये चीजें हमने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए मोटा मोटा। रामस बच गया था, तब क्या गया? रू आदेश हो गया था बाद में, है ना। सजसो रू वाली जो संधि आई थी, सूत्र कह रहा था कि सा के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा, तो रू आदेश हो गया था। तो रू का क्या बचा था? रा बचा था, है ना। तो ये रा जो बचा है, इसी रा को कहता है प्लुताद प्लुते, मतलब रोर प्लुता, रा को जो है ऊ आदेश करेगा, इसी रा को ऊ आदेश करेगा, ये वाले ऊ को नहीं, इस रा के स्थान पर ऊ आदेश करेगा, ठीक ना। इतनी बात समझ लीजिए। ये ऊ कहां से आया? राम और सु से रामस बना, उकार की इत संज्ञा लोप हो गया, फिर सा के स्थान पर रुत्व आदेश हुआ। तो वो सजुसो रू से सा के स्थान पर रू आदेश हुआ, ये संधि हमने बता दी। फिर रू के जो है उकार की इत संज्ञा कर दी, तो रा बचा। तो रा के स्थान पर अब ये कहता है, अतोरोर प्लुतात् प्लुते कहता है कि रा के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसका पदच्छेद कर देते। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए जी। सृजन यादव भी बिल्कुल, वहां पर भी मिल जाएगा बिल्कुल। वैसे ही संस्कृत तो हमें भी बिल्कुल नहीं आती। अंशिका सिंह पटेल जी, नहीं आती, उसी को तो पढ़ाना है हमको, आपको समझाना है, ठीक ना। आप सबको समझ में आएगा कैसे नहीं, यदि आप मन से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा।
देख लीजिए, अतः कर दीजिए इसको, फिर इसके बाद रोह कर दीजिए, फिर क्या कहता अप्लुता, रोह अप्लुतात प्लुते, अप्लुतात अप्लुतात अप्लुते, ठीक ना। यदि इस सूत्र को यदि पद विच्छेद करेंगे तो अतः रो अप्लुतात अप्लुते हो जाएगा, ठीक ना। अतः का मतलब हो गया अत, अतः का मतलब अत। हमने बताया कि तपरकरण जो होता है, तपरस तत्काला सूत्र एक होता है, यदि त बाद में हो तो इसका जो है क्या होता है, केवल आ का बोध होता है। किसका बोध होगा, केवल आ को, ठीक ना। ये चीज हम पहले बता दिए थे। अभी हम परिभाषा लिखा देंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। अतः रो अप्लुतात अप्लुते, कहता आ हो, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, रा को ऊ हो जाएगा। मान लीजिए रा ऊ, रा को ऊ हो जाएगा, रा के स्थान पर ऊ हो जाएगा, ऐसा लिख लीजिए। और फिर क्या होता है, जो अप्लुतात, ऐसा आ जो हो जो अप्लुत हो, अप्लुत हो मतलब वो अप्लुत का ना हो, मतलब ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, ऐसा कहता। प्लुत ना होना मतलब दो प्रकार और बचते हैं, ह्रस्व या तो दीर्घ बचेगा, है ना, प्लुत का नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, कहता अप्लुते। तो और फिर बाद में यदि ऊ हो और उधर फिर क्या हो, इधर भी बाद में भी अप्लुत आ हो, ठीक ना। कहता है कि पहले आ हो, फिर इसके बाद क्या हो, रा हो, तो रा के बाद फिर क्या हो, इधर भी आ हो, जो अप्लुत हो मतलब प्लुत ना हो, ठीक ना। तो रा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा, ये चीज कह रहा है, ठीक ना। अत का मतलब केवल आ, रो का मतलब रा का ऊ हो जाएगा, अप्लुतात यदि अप्लुत हो, ये जो आ है ये अप्लुत हो और बाद में भी अप्लुत हो, मतलब जो आ हो वो प्लुत ना हो। प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत वाली बात कर रहा है, ठीक ना। प्लुत की बात समझ रहे हैं। इंग्लिश की क्लास कब चलेगी, इसी के बाद संस्कृत जब खत्म हो जाएगा तो इंग्लिश चलना शुरू हो जाएगी। क्या हुआ सृजन भाई, देखिए किसी को डाउट हो तो बताइएगा। ये कहता अतः रोर प्लुतात प्लुते, कहता है कि आ के बाद यदि रा हो, रू जो होता है, रू के, ये रा जो आया है ये रू के स्थान पर आया है, ठीक ना। आ के बाद रू हो और रू के बाद फिर आ हो, तो रू का रा हो जाएगा और रा के स्थान पर ऊ हो जाएगा। इतनी बात समझ लीजिए, परिभाषा नोट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। इतना यदि आप नोट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अत का मतलब ह्रस्व आ, है ना, तो कोई प्लुत का ना हो। ये यहां पर दीर्घ और दीर्घ और ह्रस्व की बात कर रहा है, लेकिन दीर्घ का यहां पर मतलब नहीं है। दीर्घ यदि रहेगा तो अर्थ दूसरा निकलेगा, इसलिए यहां पर ह्रस्व आ की बात समझ लीजिए। आ हो, इसके बाद रू हो, आ हो इसके बाद रू हो और रू के बाद फिर आ हो। कैसा आ हो, ह्रस्व आ हो, पहले ह्रस्व आ हो फिर बाद में रू हो और फिर ह्रस्व आ हो, तो रू के स्थान पर रा हो जाएगा और उस रा को ऊ आदेश हो जाएगा। इतनी बात कहना चाहता है, ठीक ना। आ हो, रा हो और फिर आ हो तो ऊ हो जाएगा। जी बिल्कुल रंजना वर्मा जी, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। आगे परिभाषा नोट कर लीजिए तो फिर आगे और अच्छे से समझाएं, ठीक ना। परिभाषा नोट कर लीजिए। यहां उत संधि लिख दीजिए, ठीक ना। यदि कोई ह्रस्व आ यदि कोई ह्रस्व आ जो प्लुत का ना हो, जो प्लुत का ना हो, मतलब यही बात कर रहा है। यदि कोई ह्रस्व आ हो फिर क्या हो, तथा फिर क्या हो, रू हो, तथा फिर रू हो, तो रू का रा, तो रू को रा और रा को ऊ आदेश हो जाएगा। ठीक ना, इतनी बात नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए। जिसको दिक्कत
हो रही हो बिल्कुल नोट कर लीजिए। वैसे नोट तो सभी को करना है, दिक्कत हो रही हो अथवा ना दिक्कत हो रही हो, इसको नोट करेंगे तब समझ में आएगा। यदि कोई ह्रस्व आ हो जो प्लुत का ना हो तथा बाद में रू हो, ह्रस्व आ के जस्ट बाद क्या हो, रू हो, मतलब आ हो, ह्रस्व आ हो और इसके बाद रू हो। और फिर इसके बाद क्या कहता है, तो रू का रा हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ठीक ना, रू को रा आदेश हो जाएगा। लेकिन और क्या कहता, ऊ आदेश हो जाएगा जब बाद में आ होगा। ह्रस्व आ होगा, इतनी बात नोट कर लीजिए। तब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ह्रस्व आ की बात कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। यदि कोई ह्रस्व आ हो जो प्लुत का ना हो तथा फिर बाद में रू हो, ये रू की बात कर रहा है, तो रू को रा आदेश हो जाएगा और रा को जो है ऊ आदेश हो जाएगा, इसको जो है ऊ आदेश हो जाएगा। रू का रा बचेगा और रा को ऊ हो जाएगा, ठीक ना। ऊ आदेश हो जाएगा जब बाद में ह्रस्व आ हो, तो ये तुरंत बाद क्या हो, आ हो, ये होना चाहिए, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये रू कहां से आता है ये भी जानते हैं, वही सा का रू हो जाएगा, है ना, सा का रू होगा। ये प्लस तो ऐसे लिख दें, लेकिन रामस का जैसे रामस रहा है, रामस के स्थान पर सा को रू आदेश हुआ है, ये उसी रू की बात कर रहा है ना। तो इसके बाद क्या हो, आ होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए रामारू लिखा हो और फिर क्या लिखा हो, आ लिखा हो, तो इसी रू को रा आदेश हो जाता था, तो यहां पर क्या हो जाता था, रामर हो जाता था और फिर यहां पर आ हो। ये चीज कह रहा कि आ बाद में हो, तो इस रा को क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा, ठीक ना। तब ये क्या बनेगा, रामो बन जाएगा। रामो इसलिए बनेगा कि आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता था, ये यहां पर आ हो, देख लीजिए यहां पर आ मिलेगा आपको, तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कहता यदि कोई ह्रस्व आ हो, ह्रस्व आ राम में देखिए ह्रस्व आ दिख रहा है कि नहीं, राम मान लीजिए लिखेंगे तो राम को हलंत करेंगे तो इधर आ निकलेगा, है ना। मान लीजिए ये रामस रहा है, तब इधर क्या हो जाएगा, ये सा को हलंत कर दीजिए, है ना। इतनी बात तो आप जान रहे हैं ना। रामस लिखेंगे तो राम का आ निकलेगा और इसके बाद दंत सा रहेगा, तो दंत सा के स्थान पर, और इधर क्या कहता, बाद में ह्रस्व आ हो, ये चीज कह रहा है कि बाद में ह्रस्व आ भी होना चाहिए। तब इसको क्या कहता है, सा को रू आदेश हो जाएगा, सा को रू आदेश हो जाएगा और रू का क्या बचता है, रू का रा बचता है, तो इसी रा को क्या आदेश करेगा, ऊ आदेश करेगा। इसी रा का ऊ हो जाएगा, तो आ और रू मिलकर के, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। तो अब क्या बनेगा, रामो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए, कोई दिक्कत। कैसे सर, वीरेंद्र यादव, नहीं समझ में आया, चलिए फिर से एक बार समझाते हैं इसको। ये परिभाषा आप सभी ने नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया है तो बताइए। कहता है यदि कोई ह्रस्व आ हो, कहता है यदि कोई ह्रस्व आ हो, मान लीजिए ह्रस्व आ जैसे राम लिखा हो, मान लीजिए राम लिखा है, राम में ह्रस्व आ दिखाई दे रहा है कि नहीं, सभी लोग अच्छे से देखिए, राम में ह्रस्व आ दिखाई दे रहा है, ये रामस मान लीजिए है, रामस, ठीक ना। रामस में राम में आ दिखाई दे रहा है। यदि इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, राम हलंत आ और फिर क्या लिखेंगे, हलंत के साथ सा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे रामस, है ना। तो कहता है इसके बाद में ह्रस्व आ भी होना चाहिए, ये ह्रस्व आ इधर लिख दीजिए, इससे ये बाद की बात है, ठीक ना। इधर बाद में ह्रस्व आ रहना चाहिए। तो ये क्या, ये रामस की बात पहले कर लेते हैं। तो सा के स्थान पर अभी तक आपने सजुसो रू से सा के स्थान पर रू आदेश कर रहे थे कि नहीं, सजुसो रू से सा के स्थान पर रू आदेश कर रहे थे, तो रू का फिर क्या बचता था, रा बचता था, रू का क्या बचता था, रा बचता था। तो रा के स्थान पर क्या कहता है, रू के रा के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा। तो इसी रा के स्थान पर आपको क्या करना है, ऊ आदेश कर देना है। इतनी बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, राम, राम का पहले सा के स्थान पर रा आदेश किए तो रामर हो गया था, फिर रामर के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, राम प्लस ऊ, है ना, राम प्लस ऊ। और फिर इधर आपने आ देखा, ये भी बाद में आ रहना चाहिए, उसको अभी ध्यान मत दीजिए, पहले यहां पर ध्यान दीजिए, राम और ऊ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, राम और ऊ समझ में आ गया
किसी को दिक्कत हो तो बताइए। रा के स्थान पर ऊ आदेश होना है, तो राम और ऊ के ये ऊ जो आया है इसमें आ है और प्लस ऊ, आ और ऊ क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तब क्या बनेगा, रामो बन जाएगा। रामो बन जाएगा कि नहीं। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यदि यहां पर नहीं समझ में आया तो उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे रामर्धन आगच्छति मान लीजिए, ठीक ना। तो इसका जैसे मान लीजिए रा के स्थान पर आपको ऊ कर दिए, तो इसमें राम में जो है आ मिलकर के और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसका आ और इसका ऊ, आ ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, तो रामो हो जाएगा। राम इधर लिख दीजिए, ये ओ इसमें मिलेगा, ये हलंत के साथ हो जाएगा, ये वाला आ और इसमें ऊ मिलकर के ओ हुआ है, ठीक ना। तब इधर क्या हो जाएगा, आगच्छति मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ऐसा समझ में आया। ये आ को जो है ऊ, मतलब रा को ऊ आदेश हो जाता है और ऊ को जो है ओ कर दिया है। बस ये चीज आपको जानना था, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई, रामो हो जाएगा। जी गुरुदेव, आप कितने अच्छे से समझाते संस्कृत को, अभी तक हमें पता नहीं था। अब डेली आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे गुरुदेव। अंशिका सिंह पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत होती है तो अब हम तो है ही हैं आपके साथ, कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे कोई दिक्कत हो रही तो आप तुरंत बताइए हमको, बाकी कोई डाउट है तो बताइए, फिर से आपको समझा देते हैं। देख लीजिए, शिवस मान लीजिए, शिवस धन अर्च्या। आपने शिवस को पढ़ा, पहले भी पढ़ लिए थे ससुसो में, जो आपने सा को रू किया था। तो उसी तरह यदि इसको तोड़ेंगे तो देख लीजिए, शिव और इस सा के स्थान पर रू आदेश, रू का क्या बचता है, रा बचता है। तो यहां पर शिवर कर दीजिए, यहां पर क्या है, अर्च्या कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई। तब यहां पर रा के स्थान पर कहता है ऊ हो जाएगा, तब यहां पर क्या है, शिव कर दीजिए। इस वा में जो है आ है, इस वा में आ है, तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाता है, गुण संधि में ओ हो जाता है। ये चीज आप जान रहे हैं। इधर फिर क्या है, अर्च्या कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई। तब ये हलंत के साथ हो जाएगा, ये जो शिव होगा ये हलंत के साथ हो जाए, क्योंकि आ इधर चला गया है। तो शिव और ओ फिर इधर क्या है, अर्च्या। इतनी बात समझ में आई। तो ओकार को इसमें शिव में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, शिवो हो जाएगा, ऐसा लिख लेंगे। लेकिन फिर क्या कहता है, एंगा पदांतादति, यहां पर सूत्र काम करेगा। एंगा पदांतादति कहता है कि ए और ओ के बाद यदि आ आए तो उसका अवग्रह कर देते हैं। तो यहां पर अवग्रह कर दीजिए और यहां पर अर्च्या कर दीजिए। समझ में आ गया। ये ओ कैसे आया, ये रा के स्थान पर ऊ आदेश हो गया और फिर शिव का आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया, तो शिव अर्चा हो गया, शिव अर्चा, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी को डाउट है, कोई डाउट हो तो फिर से और एक दो उदाहरण बताते हैं। रानी देवी गुड इवनिंग जी, बिल्कुल गुड इवनिंग भैया, सबको समझ में आया। सुपर से सुपर अब क्लास गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। सबको समझ में आना चाहिए, बस यही हम चाह रहे हैं, ठीक ना। देख लीजिए, देवस धन अपी, एक उदाहरण और देख लीजिए। देवस धन अपी, देवस में सा के स्थान पर रू आदेश, रू का क्या बचता था, रा बचता था हलंत के साथ। इधर क्या हो जाएगा, देव लिख दीजिए, है ना। रा को क्या कहता है, उत्त संधि में क्या कह रहा है, रा के स्थान पर ऊ आदेश हो जाएगा। तो यहां पर ऊ लिख दीजिए रा के स्थान पर, इधर क्या करेंगे, देव लिख दीजिए, है ना। तो देव का आकार यहां पर जैसे इसको लिखेंगे, यहां पर आपी कर दीजिए, आपी पहले लिख दीजिए। तब इसमें देव में जो है आ निकला, देव को हलंत करेंगे, आ निकलेगा और इधर क्या है, ऊ है, और फिर इधर क्या है, आपी कर दीजिए।
इतनी बात समझ में आई। तो आ और उ मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। ये देव हलंत में है, आप पहले से लिखे हुए हैं, है ना। तो देव को हलंत में कर दीजिए, इधर ओ कर दीजिए और इधर अपी कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ दीजिए, ये हलंत के साथ है तो हलंत के साथ स्वर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवो हो जाएगा। देवो समझ में आया। और फिर कहता है एंगा पदांतादति सूत्र कहता है कि ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो उसका जो है क्या हो जाता, अवग्रह हो जाता, पूर्व रूप संधि हो जाती। तो यहां पर पूर्व रूप कर दीजिए, ये यहां पर अवग्रह को अपी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देवोपी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, देवोपी हो जाएगा। इतना बना लेंगे कि नहीं, यही उत्तर संधि है, ठीक है, कोई दिक्कत। रानी देवी गुड इवनिंग सर। अवधेश कुमार समझ में आ गया सर, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको समझ में आ गया। देवोपी जी, ये आ जो रहेगा इसका उच्चारण अपी से नहीं करेंगे, ये ओ में मिल जाएगा तो देवोपी बोलेंगे। लेकिन आ का स्थान जानने के लिए केवल कि आ का यहां पर अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को बताने के लिए केवल यहां पर अवग्रह लगा दिया जाता है, ठीक ना। बाकी आ जो है ओ में मिल जाएगा तो देवोपी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देवोपी। लेकिन आ को जो है अवग्रह के रूप में स्थापित करेंगे, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई, ये उत्तर संधि हो गई, कोई दिक्कत यहां पर जी। गब्बर गुड फॉर्मिंग, जी सर समझ में आ गया। भारती राजपूत नाइस क्लास, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका सिंह पटेल धन्यवाद गुरुदेव जी। अब हिंदी की क्लास चलेगी, जी बिल्कुल। आज की कक्षा को बस यहीं पर हम विराम करते हैं, कल की कक्षा में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कल कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।